2 चम्मच ना हम इसके अंदर भर के छाना हुआ बेसन शामिल कर दें। अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। नीचे से आपको मसाला नज़र नहीं आएगा। ये देखिए भिंडी और प्याज है, ये हम मिसाले में डाल देंगे। मिसाले के साथ भिंडी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह बेसन वाली भिंडी मसाला हमारी बनकर रेडी हो चुकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बेसन वाली भिंडी मसाला बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। तो चलें फिर इसको मिल के बना लेते हैं। तो बेसन वाली भिंडी मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो भिंडी लेकर ना इसको अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद पानी सारा आपने इसको खुश्क कर लेना, पानी नहीं इसके अंदर होना चाहिए। तो भिंडी आपने बिल्कुल नरम लेनी है। ये देखिए, इसको ना हम जल्दी से क्या करते हैं, ये देखिए दोनों साइडों से ना कट कर लेते हैं और मीडियम साइज़ के ना इस तरीके हम पीस बना लेंगे। जो छोटे साइज़ की होगी भिंडी उसके हम 2 बनाएंगे, यानी इस तरह की। ये देखिए, तो सारी भिंडी ना मैं जल्दी से कट करके रेडी कर लेता हूँ। फिर हम इसके अंदर बेसन शामिल करेंगे और चीज़ें शामिल करके ना इसको मसाला लगाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो आप एक बार इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये देखिए, चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो भिंडी है वो मैंने कट करके रेडी कर ली। ये देखें, तो ये जो ख़राब थी ये मैंने काटने की, ये देखें इसको काटने में मुश्किल हो रही है, तो ये हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। सारा टेस्ट जो है वो सब्ज़ी का ख़राब हो जाएगा। अच्छा, ये जो मैं बना रहा हूँ ना रेसिपी 1 किलो की है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुछ मसाले, थोड़ी सी हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून जो है वो भुना कूटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कूटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। अच्छा, नमक या मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। 2 चम्मच ना हम इसके अंदर भर के छाना हुआ बेसन शामिल कर देंगे। ये देखिए इस तरीके भर के आपने शामिल करना है, ज़्यादा नहीं शामिल करना। अच्छा, इन सारी चीज़ों को ना हमने मिक्स करना है। तो ये बाउल छोटा है तो इसको ना हम खुले बर्तन में डाल देंगे ताकि सारी चीज़ें ना अच्छी तरह से मिक्स हो सके। इसी के साथ हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून सिरका, बस। और भिंडी को ना हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जितना भी बेसन है ना वो सारा अच्छी तरह से भिंडी के ऊपर अप्लाई हो जाए। जो नीचे आपको मसाला और बेसन नज़र आ रहा है ना, ये अच्छी तरह से कोट होना चाहिए भिंडी के ऊपर। सारे मसालों को ना अच्छी तरह भिंडी के ऊपर कोट कर दिया। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। नीचे से आपको मसाला नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, इसको हम साइड पे करते हैं और जल्दी से जो मसाला है ना वो रेडी करते हैं। फिर हम भिंडी और प्याज को फ्राई करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अच्छा, मसाला बनाने के लिए फ्लेम को हम जल्दी से ऑन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का एक पैन जला देंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को ना गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ज़्यादा ऑयल आपने शामिल नहीं करना क्योंकि हमने भिंडी को भी अलग से ऑयल के अंदर फ्राई करना है। चले, ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे अजवाइन। क्योंकि ये थोड़ी सी बादी होती है भिंडी, तो अजवाइन आप ज़रूर शामिल किया करें, इससे हाजमा बेहतर रहता है। आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लेंगे दोनों चीज़ों को ताकि प्यारी सी खुशबू होना शुरू हो जाए ज़ीरे की। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ज़ीरे को ना आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लिया, प्यारी सी खुशबू होना शुरू हो चुकी। इसको आपने जलाना नहीं है। तो 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट है, साथ 1 मैंने हरी मिर्च डाल के ना इसको कूट लिया है। तो ये आपने फ्रेश डालनी है। 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें डालेंगे।
लहसुन अदरक को ना तकरीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है, इनको आपने जलाना नहीं है। तो एक बड़े साइज़ का रफली चॉप किया हुआ प्याज है, ये डाल देंगे। प्याज को ना हमने 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है ताकि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। इसको आपने ब्राउन या डार्क ब्राउन नहीं करना। 3 से 4 मिनट तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट फ्राई कर लूँ प्याज को, फिर आपसे मिलता हूँ। प्याज को ना इधर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया, ये देखें। इससे ज़्यादा आपने इसको कलर नहीं देना, नहीं तो सारी जो सब्ज़ी है वो आपकी ख़राब हो जाएगी, टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि सब्जियों के अंदर प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया जाता। तो ये मेरे पास तकरीबन 2 बड़े साइज़ के लाल टमाटर थे, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसकी पेस्ट बना दी, ये डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसी टाइम पे ना पेस्ट के साथ ही थोड़े से हम मसाले के लिए पाउडर मसाले शामिल करेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून कूटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक भी शामिल कर देंगे। मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल किया करेंगे। अच्छी तरह से ना पेस्ट के साथ मसालों की भी बुनाई कर लेंगे। पेस्ट का जो अंदर जितना भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा, मसालों की भी अच्छी तरह से बुनाई हो जाएगी। 3 से 4 मिनट तक आपने अच्छी तरह से बुनाई करनी, फिर मैं आपसे टमाटर की पेस्ट और मिसालों की ना तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। ये देखिए सारा जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है, मसाला भी हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। इस टाइम पे आके फ्लेम को हम लो कर देंगे। चलें, इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये 3 टेबल स्पून दही। दही खट्टी मीठी आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, मिक्स करके फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक दही का कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता, जो ऑयल है वो हमारा फिर से सेपरेट नहीं हो जाता। फ्लेम को थोड़ा सा फिर से तेज़ कर देंगे और अच्छी तरह बुनाई कर लूँ दही की, फिर मैं आपसे मिलूँ। दही शामिल करने के बाद ना तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फिर से भून लिया मसालों को। मसाले की लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त आ चुकी माशाल्लाह। तो अभी हमने मसाले को पकाना है, तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे पानी। पानी तकरीबन हम इसके अंदर आधा कप शामिल करेंगे। चल अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चलें, फ्लेम को दम वाला कर देंगे, ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे और 5 से 6 मिनट तक हम इसको पकने देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस तरह का फ्राई पैन ले लेंगे। जल्दी से ना हम भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। इसके अंदर हम तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे, ज़्यादा नहीं डालना आपने। अच्छा, फ्लेम को ऑन करते हैं और ये जो भिंडी है ये सारी हम फ्राई पैन में डाल देंगे। चल, भिंडी को ना आपने तब तक फ्राई करना जब तक इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता, तब तक हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, भिंडी को ना इधर फ्राई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, तो बिल्कुल लेस इसकी ख़त्म हो चुकी है। हमारा मकसद था इसकी लेस ख़त्म करना। तो इस टाइम पे आके ना इसके अंदर एक बड़े साइज का बारीक स्लाइस में कटा हुआ प्याज डाल देंगे। साथ हम प्याज को भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि ये भी नरम हो जाए। ज़्यादा आपने इसको कलर नहीं देना प्याज को। अच्छा, भिंडी और प्याज को ना तकरीबन 4 से 5 मिनट तक और फ्राई कर लिया। प्याज भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी है, नरम हो चुकी। और भिंडी चेक करें, भिंडी भी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। जो कसर होगी ना वो मिसाले के अंदर हम जब इसको दम पे पकाएंगे ना तो ये सेट हो जाएगी। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और जल्दी से जो हमारा मसाला है इसको देख लेते हैं। मसाला भी हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है माशाल्लाह। ये देखें, पानी जितना भी डाला था ना वो सारा खुश्क हो चुका है। चेक करें मसाला कितना ज़बरदस्त है। और ये जो सारी भिंडी और प्याज है ये हम मसाले में डाल देंगे। फ्राई पैन के साथ जितना भी बेसन चिपका हुआ है ना वो सारा ही आपने साथ डाल देना है।
क्योंकि ये बेसन वाली भिंडी मसाला है तो ये साथ जाएगा। ये देखिए अच्छी तरह से ना आपने इसको साफ कर लेना। मसाले के साथ भिंडी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब उंगलियां चाट कर खाएंगे। जिसको नहीं पसंद वो भी शौक़ से खाएगा इंशाल्लाह। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको ना हमने दम लगाना भिंडी को 5 से 6 मिनट के लिए। चलें ऊपर से हम इसको फिर से कवर कर देते हैं। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देने की दम वाला। चलें और इसको तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट तक दम लगा लो, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा भिंडी को ना इधर मैंने तकरीबन 6 मिनट तक दम लगा लिया। ये देखें भिंडी हमारी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। ये चेक करें, इंशाल्लाह आपको मज़े आएंगे। ये देखें इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, इसके अंदर ढेर सारा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। आपको नहीं पसंद आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 2 हरी मिर्च है, इसको मोटा मोटा कट कर लिया, ये डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बेसन वाली जो भिंडी मसाला वो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। इनको आपने पकाना नहीं है, हरी मिर्च और हरे धनिए को ऊपर से कवर कर देंगे। 2 मिनट के लिए फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके। आप मेरे साथ रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह बेसन वाली भिंडी मसाला हमारी बनकर रेडी हो चुकी। एक प्यारी सी प्लेट में करते हैं इसको डिश आउट। चेक करें माशाल्लाह आपको मज़े आएंगे, ज़रूर ट्राई करें। चेक करें माशाल्लाह। तो चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बेसन वाली भिंडी मसाला हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हो चुकी है। तो मज़ेदार टेस्टी ढाबा स्टाइल बेसन वाली भिंडी मसाला आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ याज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।